जैसे हमने जावा वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स का मतलब फिक्स्ड, जो कभी बदलते नहीं। जैसे कि सपोज मैं कोई वीडियो गेम बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास वीडियो गेम में उस प्लेयर की पावर मैक्सिमम 100 हो सकती है। तो मैं लिखा फाइनल इंट मैक्स 100। जब मैं लिखा ना फाइनल इंट मैक्स इक्वल टू 100, तो इट मीन्स ये बन गया मेरे पास कांस्टेंट फिक्स्ड। अब मैं इस मैक्स की वैल्यू को अगर बदलने जाऊँ, आई कैन नॉट चेंज इट। मैं नहीं बदल सकता उसे, कैन नॉट बी रीअसाइन, रीअसाइन नहीं हो पाएगी अब, क्योंकि ये फाइनल है। तो फाइनल एक कीवर्ड है, इट्स अ रिजर्व वर्ड। तो कीवर्ड असल में रिजर्व वर्ड है, जो कंपाइलर को स्पेशल मीनिंग देते हैं, बताते हैं कि भाई इसका मतलब है कि हाँ ये कांस्टेंट है, ये पब्लिक है, ये स्टैटिक है, ये वॉइड है। तो दीज आर द कीवर्ड। तो इस तरीके से आप कांस्टेंट बना सकते हो। जब भी कांस्टेंट बनाओ उसे हमेशा ऑल कैपिटल्स में लिखो। तो ये नेमिंग स्टैंडर्ड है, जब भी आप कांस्टेंट बनाओ इट्स ऑल कैपिटल, ताकि सामने वाला डेवलपर समझ पाए कि अच्छा ये कैपिटल में है तो इसका मतलब कांस्टेंट है। लेकिन अगर कोई चीज़ कैमल केस में लिखी है, जैसे कि सपोज मैं लिखा वेरिएबल और मैंने बोला माई बैलेंस, तो मैंने लिखा माई बैलेंस। तो आप ध्यान देना, जब मैंने इसे ऐसा लिखा और जो मैंने यहाँ पर लिखा वेर माई बैलेंस में, तो माई स्मॉल में और बैलेंस का बी बड़ा, दिस इज कॉल्ड गाइस कैमल केस। तो कैमल केस जैसे ऊँट की पीठ होती है, ऊंची नीची, पहले नीची फिर ऊंची, दैट्स व्हाई कैमल केस इज देयर। लेकिन जब भी आप क्लास का नाम देते हो इट्स अ पास्कल केस, तो आप उसे पास्कल केस में लिखते हो। पास्कल केस का मतलब ये है कि हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करो। जैसे कि सपोज अगर इसका नाम होता सेविंग अकाउंट, तो ऐसा होता है इस क्लास का नाम, सेविंग का कैपिटल, अकाउंट का ए कैपिटल। तो दैट इज अ पास्कल केस। तो ये कैसे लिखा गया, पास्कल के स्टाइल में, एक कैमल केस के स्टाइल में, और ये हमेशा ऑल कैप्स। तो अगर ये मल्टी लाइन, आई मीन टू से मल्टी वर्ड वर्ड होता, तो मैं ऐसे ऐसा लिखता, फाइनल इंटीजर प्लेयर मैक्स पावर, ऐसा लिखता फिर मैं, राइट। तो इसका मतलब मैं अंडरस्कोर यहाँ पर यूज करना शुरू करता, तो प्लेयर अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर पावर इस टाइम में लिखता। दैट इज जैसे पाइथन में स्नेक केस होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो इस तरीके से आप लिख कर आ सकते हो। तो इट मीन्स वी अंडरस्टैंड कि हमें ऑल कैप्स कैसे लिखना है, और स्नेक केस यूज कर रहा है, और ये हमारे पास कैमल केस यूज कर रहा है, ये हमारे पास पास्कल केस यूज कर रहा है। तो वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास कॉन्स्टेंट कैसे बनाए होते हैं। लेकिन सम कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो किसी चीज का एड्रेस रखते होते हैं। जैसे कि सपोज अगर मैंने एक एरे बना दिया इस तरीके से, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, एरे जनरली आप प्रेफर कब कर रहे हो, जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हो। सपोज मुझे एक बंदे की एज नहीं, मल्टीपल लोगों की एज रखनी है। तो अगर मेरे को मल्टीपल लोगों की एज रखनी है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और सबकी एज यहाँ डाल दी। अब बिकॉज जब मैं ऐसा करूंगा ना, जब इतनी सारी एजेस रखूंगा, तो ये इतनी सारी एजेस अपने पास रख नहीं सकता, क्योंकि जो वेरिएबल है अपने पास वो, या कांस्टेंट हमारे पास एक सिंगल वैल्यू रख पाता है। जब इतनी सारी वैल्यूज होती है तो उसको वो एड्रेस रखता है, राइट। तो इसका मतलब इस एजेस के पास क्या है, एड्रेस है। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे चल के रेफरेंस टाइप पढ़ेंगे, तब ये बहुत डिटेल में देखेंगे। तो इट हैज़ अ रेफरेंस। तो अगर मेरे से कोई बोलेगा एजेस के जीरो पे जाओ और उसे प्लस प्लस करके आ जाओ, मतलब जीरो वाली एज, यानी कि ये वाली एज, ये वन वाली एज है, ये टू वाली एज है, ये थ्री वाली एज है। क्योंकि जब भी एरे बनता है तो एरे अपने पास वैल्यू रखता है, साथ में इंडेक्सेस रखता है, उसके इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने बोला जीरो इंडेक्स पे जो एज है उसे बढ़ा दो, तो ये मैं बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसके आगे फाइन लिख दूँ तो मैं क्या बढ़ा सकता हूँ, हाँ इस वैल्यू को मैं बढ़ा सकता हूँ। एस ओ पी एजेस ऑफ जीरो लिख कर देखते हैं, और देखते हैं कि जीरो पे जो एज से 10 क्या वो 11 हुई। यस इट इज गेट 11। इसका मतलब मैं यहाँ के अंदर की वैल्यू चेंज करके आ सकता हूँ, दैट इज पॉसिबल। क्योंकि जब ये एजेस बना तो असल में एक एरे क्रिएट हुआ, उस एरे पे अपने पास वैल्यूज क्रिएट हुए इस तरीके से 10 20 30 40, उसका एक इंडेक्स भी क्रिएट हुआ, और उस पूरे का एक एड्रेस क्रिएट हुआ। और वो एड्रेस एजेस के पास है, एजेस के पास सिर्फ एड्रेस है guys, है ना, इसके पास एड्रेस है, उसके पास वैल्यूज नहीं है। उस एड्रेस पे जो वैल्यूज पड़े वो इंडिपेंडेंट है, वो फाइनल नहीं है, डी फाइनल कुछ भी नहीं है यहाँ पर, राइट। तो इसलिए मैं एजेस ऑफ जीरो प्लस प्लस करता हूँ, तो इसका मतलब हमें क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली में मेरे पास एजेस ऑफ जीरो से मैं जीरो इंडेक्स पे गया, उसकी वैल्यू बढ़ाकर आ गया। लेकिन मैं क्या नहीं कर सकता, आई कैन नॉट री इनिशियलाइज इट। अगर मैं उसे री इनिशियलाइज करने की कोशिश करूँ, राइट, तो मैंने अलग अलग एजेस डाली और मैं इसे री इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इट विल गिव एन एरर। तो ये मुझे बोलेगा कि ये अलाउ ही नहीं करेगा मुझे ऐसा करना, राइट। इट वुड नॉट अलाउ मी। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, तो एजेस इक्वल टू, और ये कुछ वैल्यूज में इसमें असाइन करो, तो वी आर एबल टू सी एरे कांस्टेंट कैन बी यूज ओनली इन इनिशियलाइजेशन। वो सिर्फ एक बार यूज हो सकते हैं, दोबारा यूज नहीं हो सकते, बिकॉज इट्स अ फाइनल। तो वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंड, हम वैल्यू भी नहीं बदल सकते और री रेफरेंस भी नहीं कर सकते अगर हमने फाइनल बिल्ड कर लिया तो। हम करते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। डेटा टाइप्स को क्लासिफाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, वन इज प्रिमिटिव टाइप एंड वन इज द रेफरेंस टाइप। प्रिमिटिव टाइप्स जो वैल्यूज़ रखते हैं अपने पास, रेफरेंस टाइप जो एड्रेस रखते हैं। तो रेफरेंस टाइप को आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो जैसे कि इस में हम देखें तो एक ग्लास के अंदर रिमोट पड़ा है, इट मीन्स दिस ग्लास कंटेन रिमोट। रिमोट का मतलब इट्स लाइक अ रेफरेंस, यानी कि मैं उसके थ्रू टेलीविज़न को एक्सेस कर सकता हूँ। तो एक बार चेक करते हैं कि रेफरेंस टाइप और प्रिमिटिव टाइप्स कैसे काम करते हैं। जब मैं ऐसा लिखता हूँ इंटीजर
x इक्वल्स टू 10, जैसे मैं ये लाइन लिखता हूँ इंटीजर x इक्वल्स टू 10, तो इट क्लियरली मीन्स कि x के पास 10 है, तो इट कंटेन्स 10 एंड 10 इज़ नथिंग, इट इज़ अ वैल्यू। दैट्स वाई हम इसे प्रिमिटिव्स यानी कि प्राइमरी भी बोलते हैं, प्राइमरी टाइप्स भी बुला सकते हैं, प्रिमिटिव बोल सकते हैं। इसी को लेकिन वैल्यू टाइप भी बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन अ वैल्यू, इसके पास सिर्फ वैल्यू होती है, दैट्स वाई वी से इट्स अ वैल्यू टाइप, ये अपने पास वैल्यू रख रहा है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं ऐसा लिखता हूँ इंटीजर y इक्वल टू एक्स, बिकॉज के पास वैल्यू है, तो ये अपनी वैल्यू दूसरे में कॉपी कर देता है, इट मीन्स दिस वैल्यू विल बी गेट कॉपीड हेयर, राइट। इसके पास वैल्यू ही कॉपी होती है, तो इसके पास वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अ वैल्यू, राइट। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें रेफरेंस टाइप से, तो रेफरेंस टाइप का मतलब है जो अपने पास एड्रेस रखते होंगे, राइट। कैसे, एक बार चेक करते हैं। जैसे कि मैं लिखा स्ट्रिंग x इक्वल्स टू अमित, अगर मैंने ऐसा लिखा तो बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो अमित के अंदर बहुत सारे करेक्टर्स हैं, 4 करेक्टर्स हैं। अगर नाम और बड़ा होता है, अमित श्रीवास्तव लिखता हूँ, तो और ज़्यादा करेक्टर्स होंगे। दैट्स वो कहता है कि मैं इसका एक मेमोरी में इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसके अंदर अमित स्टोर हो जाएगा। तो अभी के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक प्लेस क्रिएट होगा, हम ऑब्जेक्ट ना बोले, एक प्लेस क्रिएट होगा, उस प्लेस का एक एड्रेस होगा मेमोरी में, क्योंकि जब भी हमारे पास मेमोरी बनती है वो रैम पे क्रिएट हो रही होती है। तो रैम पे हमारे पास एक एड्रेस स्पेस होगा, मान लेते हैं कि इसका एड्रेस स्पेस 2K है, राइट। तो जैसे इसका एड्रेस स्पेस 2K यहाँ पर क्रिएट होता है, तो x के पास x कंटेन एक्चुअली अ 2K, इसके पास वो 2K जिससे वो इस मेमोरी तक पहुँच पाएगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ जाकर स्ट्रिंग y बनाता हूँ और x असाइन कर देता हूँ इसके अंदर, जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो इट क्लियरली मीन्स कि y के पास भी सेम एड्रेस होगा 2K, दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट करना शुरू कर देंगे। बिकॉज उसके पास एड्रेस था, तो हमें दिखना चाहिए कि एड्रेस ही कॉपी हुआ है। इसका मतलब वेरिएबल या तो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या रेफरेंस स्टोर कर सकते हैं, मीन्स आइदर ऑफ देम इट इज एबल टू स्टोर वैल्यू टाइप और अ रेफरेंस टाइप। तो डेटा टाइप इज एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वैल्यू टाइप एंड द रेफरेंस टाइप। इन्हीं को हम प्राइमरी टाइप्स या इसको जैसे हम रेफरेंस टाइप या फिर हम सेकेंडरी टाइप भी बोल कर आ सकते हैं, राइट। तो अभी हम इसे डिटेल में देखेंगे कि कैसे हमारे पास प्राइमरी टाइप्स काम करते हैं, कैसे हमारे पास रेफरेंस टाइप काम करते हैं। जैसे कि हम यहाँ जानते हैं कि हमारे पास प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप्स हैं। तो अगर हम बात करें प्राइमरी टाइप से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज प्राइमरी टाइप इज अ प्राइमरी टाइप या वैल्यू टाइप भी बोलते हैं, इसे इम्यूटेबली बोलते हैं, देखेंगे हम क्यों बोलते हैं। तो लेट्स जंप टू द प्राइमरी टाइप फर्स्ट, देन वी गो टू द रेफरेंस टाइप। तो प्रिमिटिव टाइप्स 8 तरीके के होते हैं हमारे पास। तो मैंने उसे इन डिफरेंट करेक्टर्स से, मार्वल्स के करेक्टर्स मैंने यहाँ पर यूज़ करे अलग अलग, उनसे मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ कि अगर हम बात करें सबसे छोटा टाइप, तो मैंने एंट मैन लिया है विच इज़ इन 1 बाइट। शॉर्ट मैंने 2 बाइट लिया जो उससे थोड़ा सा बड़ा है। इंट 4 बाइट है जो उससे बड़ी वैल्यू स्टोर करता है। लॉन्ग 8 बाइट है। तो हम इसे ऐसे क्लासिफाइड करते हैं कि हमारे पास जो प्रिमिटिव टाइप्स है विच इज़ प्राइमरी टाइप एज वेल एज, जिसे हम प्राइमरी टाइप भी बोल रहे हैं, और आइदर वी आर कॉलिंग एज अ वैल्यू टाइप भी, बिकॉज ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, है ना, इनमें से किसी भी नाम से हम इसे बुला रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर इसे डिक्लेयर करते हैं तो इट इज सेइंग ये मेरे पास 8 डेटा टाइप्स हैं अलग अलग वेराइटी के। तो हम इसे क्लासीफाइड करते हैं पहली कैटेगरी में विच इज़ कॉल्ड नॉन डेसिमल टाइप, यानी कि जिसमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी। तो आइदर वी यूज़ बाइट, हम बाइट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, आइदर वी यूज़ शॉर्ट, आइदर वी यूज़ इंट, और आइदर वी यूज़ लॉन्ग। तो जो बाइट है इट इज़ कंज्यूमिंग 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन, short is consuming 2 byte information, integer is consuming 4 byte of information, long is consuming 8 byte of information। तो आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हो किसी जूस वाले के पास जाकर, जूस के अलग अलग ग्लासेस होते हैं, है ना, छोटे ग्लासेस, मीडियम साइज ग्लासेस, बड़े ग्लासेस, एक्स्ट्रा लार्ज ग्लासेस, या टी शर्ट साइजिंग से भी आप ऐसा समझ सकते हो उसे, टी शर्ट्स के भी अलग अलग साइज़ होते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पर डेटा टाइप्स के भी अलग अलग साइज़ होते हैं। तो अगर वो 1 बाइट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है तो ऑफकोर्स कम कर रहा है, 2 बाइट उससे बड़ी, 8 बाइट उससे बड़ी, है ना, 4 बाइट, ऐसे करके अलग अलग टाइप्स है। तो बेस्ड ऑन कि हम कितनी बड़ी लार्ज वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो नॉन डेसिमल इज क्लासिफाइड इनटू दीज कैटेगरीज। लेकिन अगर मेरे को कोई फ्रैक्शन वैल्यू पे काम करना है तो वी हैव अ डेसिमल टाइप। तो डेसिमल टाइप हमारे पास है फ्लोट और डबल, ये हमारे पास है। तो फ्लोट कहता है कि मैं 4 बाइट स्टोर करूँगा फ्रैक्शन पे, और मैं 8 बाइट स्टोर करूँगा। तो अगर मेरे को ज़्यादा फ्रैक्शनल वैल्यू पे जाना है तो आई यूज डबल। इसके साथ साथ इसके पास एक और कैटेगरी है विच इज़ कॉल्ड बुलियन।
तो बुलियन जो है वो 1 बाइट कंज्यूम करता है और ये बोलता है कि मैं अपने पास ट्रू या फॉल्स टाइप की वैल्यू स्टोर करूँगा, राइट। इसके साथ साथ इसके पास एक और टाइप है विच इज़ कॉल्ड कैर, करेक्टर के लिए, जो कि 2 बाइट का है यहाँ पर। तो ये करेक्टर वैल्यू स्टोर करता है और ये यूनिकोड करेक्टर्स पे काम करता है। यूनिकोड करेक्टर्स का मतलब है कि ये बोलता है कि जो मैं करेक्टर स्टोर करके आ सकता हूँ वो इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, स्पेनिश किसी को भी यहाँ पर स्टोर करके आ सकता हूँ। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी चूज इट। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जिससे हमें समझ में आएगा कि हम कौन से डेटा टाइप को कब यूज़ करना स्टार्ट करें। तो लेट्स जंप टू अवर कोड पार्ट। सपोज मुझे एक एम्प्लॉय की एज स्टोर करनी है, तो बेस्ट डेटा टाइप कौन सा है? क्या मैं बाइट यूज़ करूँ, क्या मैं शॉर्ट या इंट या लॉन्ग? तो यूजली हम इंट एज करके डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं और सपोज एज 22 है, मैं ऐसे स्टोर कर रहा हूँ ऐसे। प्रॉब्लम ये है कि इंट जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो 4 बाइट है। तो 4 बाइट को अगर हम एज्यूम करें तो 4 बाइट सेज कि 4 बाइट का मतलब है हमारे पास कि 1 बाइट में हमारे पास एक्चुअली में 8 बिट होते हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर 4 बाइट है तो इसका मतलब 8 इंटू 4 है विच इज सेज 32 बिट है। तो इट मीन्स 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है कितना? 32 बिट। बिट जो है वो 0 या 1 में से एक होती है। तो इसका जो बेस होता है डेट इज 2, राइट। तो अगर इसका बेस 2 है तो इसका एक फॉर्मूला है -2 और जितनी हमारे पास बिट है 1 बाइट में हमारे पास 8 बिट है, तो इसमें से प्लस माइनस के लिए हम एक बिट रख देते हैं। तो रिमेनिंग बिट कितनी बची? 7 बिट जो नंबर की रेंज रखेंगे। तो वी आर सेइंग इसमें रेंज आएगी नंबर की। तो वी आर सेइंग यहाँ पर 2 रेंज 2, 2 रेंज -1, दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर हम इसे बाइट के केस में फिट करें तो -2/7 टू 2/7 -1। तो अगर हम इसे ओपन करें तो इट इज़ बिकम -128 टू 127। तो इंट यहाँ काम नहीं कर पाएगा बहुत बढ़िया अगर हम बाइट से कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर 32 बिट है। तो उसमें से 1 बिट किसके लिए चलेगी? इसकी भी प्लस माइनस के लिए। रिमेनिंग बिट कितनी बची? 31 बिट। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो -2/31 टू 2/31 -1। तो इसको अगर हम निकालें तो इट इज़ वेरी ह्यूज, क्योंकि अगर हम इसके कंपैरिजन में करें तो इट इज़ वेरी स्मॉल। तो ये इंटीजर एज रखने के लिए, मतलब एज वैल्यू स्टोर करने के लिए इंट इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ बाइट्स देयर। तो हम यहाँ पर से जब इसे कन्वर्ट करते हैं बाइट में तो इट इज सेइंग आई एम गोइंग टू कंज्यूम 1 बाइट, और 1 बाइट की रेंज अभी हमने देखी कंप्यूट करके -127 टू 128 के बीच में वैल्यू स्टोर करेगा, और ये परफेक्ट है टू स्टोर एन एज। तो इस केस में बाइट का फिटमेंट है। लेकिन थिंक अबाउट गाइस कि अगर मेरे को कुछ बड़ी कैलकुलेशंस करनी हो तो बाइट सही चॉइस नहीं है। आई विल यूज़ शॉर्ट या इंट या लॉन्ग, डिपेंड्स ऑन द मेरे पास कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, राइट। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि हम नॉन डेसिमल में कैसे यूज़ करें। लेकिन अगर मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू स्टोर करनी है, तो जैसे कि मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टोर करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 9.5 एफ, कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हैं विच इज रिप्रेजेंटिंग फ्लोट। तो इसका मतलब मैं फ्लोट यूज़ कर सकता हूँ। अगर फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आई विल यूज़ अ डबल। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को किसकी अटेंडेंस रखनी है कि वो प्रेजेंट है या नहीं, तो ट्रू मीन्स प्रेजेंट मान सकते हैं, फॉल्स मीन्स एब्सेंट है, तो हम बुलियन वैल्यूज़ पे काम कर सकते हैं। अगर मेरे को कोई करेक्टर स्टोर करना है, सिंगल करेक्टर स्टोर करना है, तो मैं ऐसे स्टोर करके आ सकता हूँ इन दिस वे। इवन आई कैन स्टोर अ हिंदी करेक्टर, मैं हिंदी करेक्टर भी यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास कोई हिंदी कीबोर्ड नहीं है तो बेटर है मैं गूगल ट्रांसलेट पे जाऊँ, वहाँ से हिंदी करेक्टर को यहाँ पर पेस्ट करूँ। अगर मैं गूगल ट्रांसलेट पे जाता हूँ और यहाँ पर लेट्स से मैं बोलता हूँ हेलो, और यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं हिंदी, तो देखो ये मेरे पास आया। इसमें से इस हिंदी के पहले कैरेक्टर को कॉपी करते हैं एंड यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हिंदी सपोर्ट करेगा। ए को प्रिंट करके देखते हैं एंड वी आर एबल टू सी कि यहाँ पर मेरे पास ये हिंदी कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। अगर आप विंडोज़ पे हो तो विंडोज़ पे ये नहीं प्रिंट होगा, इट इज़ शोइंग अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज विंडोज़ पे बाय डिफ़ॉल्ट एस्काई कोड ही चलता है, UTF-8 फॉर्मेट नहीं सपोर्ट करता। तो आपको विंडोज़ की सेटिंग्स में जाकर चेंज करके आना पड़ेगा कि यू वांट टू यूज़ अ यूनिकोड। तो अगर आप गूगल करोगे विंडोज सेटिंग्स में हम कैसे लैंग्वेज या लोकेल को चेंज करके आ सकते हैं, राइट। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि हमारे पास ये करेक्टर, हम लोगों ने देखा कि हम करेक्टर ए स्पेसिफाई करते हैं, उसमें हिंदी भी स्पेसिफाई करते हैं। वी एक्चुअली कम टू नो कि हम अलग अलग डेटा टाइप्स को चूज़ करके आ सकते हैं बेस्ड ऑन नीड। तो अगर वापस आते हैं, 8 डेटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़े। अब अगर हम इन 8 डेटा टाइप के बेसिस पे एक टेबल देखते हैं, राइट, तो इफ वी जस्ट जंप
बैक हेयर, तो यहाँ पर हमें रेंज दिखनी शुरू होती है। जैसे कि अगर हम इस पिक्टोरिकल में देखें तो इसमें कुछ गड़बड़ थी, इसलिए मैंने इसमें चेंजेस किए कुछ। जैसे कि बुलियन 1 बिट नहीं है, इट इज़ अ 1 बाइट जो रखता है ट्रू फॉल्स, बाइट 1 बाइट रखता है, तो इसकी रेंज ये है। करेक्टर 2 बाइट रखता है, यूनिकोड करेक्टर्स रखता है, तो हिंदी इंग्लिश कुछ भी आ सकता है, 2 बाइट रख रहा है हमारे पास। शॉर्ट 2 बाइट रखता है, इट्स 16 बिट। इंट 4 बाइट, इट्स 32 बिट, उसकी कुछ रेंज ये दिखती है इंट की। लॉन्ग और बड़ी रेंज रखता है, विच इज़ 8 बाइट, इट मीन्स इट इज 64 बिट, दिस इज द रेंज। फ्लोट IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड को यूज़ करता है, 32 बिट पे काम करता है। डबल IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड को यूज़ करता है, वो 64 बिट पे काम करता है, राइट। तो वे एक्चुअली कम टू नो कि हमारे पास प्राइमरी टाइप्स या प्राइमरी टाइप्स कैसे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बात जाननी जरूरी है हमारे लिए, जो प्राइमरी टाइप है, प्राइमरी टाइप है, उन्हें हम एक और नाम से भी बुलाते हैं। वी कॉल दिस थिंग एज अ इम्यूटेबल टाइप। हम इसे इम्यूटेबल टाइप से भी बुलाते हैं। इम्यूटेबल टाइप हम इसे क्यों बोलते हैं, देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि अगर मेरे पास इंटीजर x है जिसमें 10 है, तो हमें दिखता है कि x में वैल्यू 10 है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि system.out.println कराओ और x+20 करो, अगर आप x+20 करते हो तो वो क्या करता है, एक नई मेमोरी बनाता है जिसमें 10+20 30 करता है, लेकिन x को अपडेट नहीं करता है। तो इसका मतलब जब हम x+20 करते हैं, क्रिएट अ न्यू मेमोरी जिसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा, बट इट इज़ गेट क्रिएटेड। इसका मतलब ये है कि ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू को कभी चेंज नहीं करता है। जब भी आप चेंज करने की कोशिश करते हो, इट विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी स्पेस एवरी टाइम, राइट। इसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं इस कंसेप्ट को। देखो वापस आते हैं अपने कोड पे, वी आर हेयर, क्रॉस वेरीफाई करते हैं इम्यूटेबल को। तो एक मिनट में यहाँ आता हूँ, इसे क्लियर करते हैं। यहाँ देखते हैं इंटीजर x इक्वल टू 10 लिखते हैं, और अब SOP x+20 लिखते हैं एंड वी गेट 30, और लेकिन इसके बाद x को भी प्रिंट करते हैं, तो x आपके पास 10 ही रहेगा। तो वी आर एबल टू सी 30 आता है और यहाँ पर हमारे पास 10 ही प्रिंट होता है। तो इट मीन्स इट इज़ जस्ट शोइंग यू कि ओरिजिनल वैल्यू को अपडेट नहीं करता। तो यूजली हम जब भी ओरिजिनल वैल्यू को अपडेट करने की बात करते थे ना, हम ऐसा लिखते थे। इसका मतलब पहले x+20 से नई मेमोरी बनाते थे और फिर x में उसे असाइन करते थे। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्यूटेबल टाइप। इट मीन्स इट वुड नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल वैल्यू, इट विल क्रिएट अ न्यू कॉपी एवरी टाइम। तो अगर हमें कभी भी हिस्टोरिकल डेटा रखना होता है तो वहाँ बहुत बढ़िया काम आती है इम्यूटेबल चीज़ें, ताकि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू डिस्टर्ब ना और एक नई मेमोरी बने। तो जैसे हमने यहाँ पर जब ऐसा किया तो इसने एक नई मेमोरी बनाकर फिर उसमें ओवरराइड किया उसको, राइट। तो अब पॉइंट हम ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर मैं y में x डाल दूँ तो x की वैल्यू कॉपी होकर y में चली जाएगी, राइट। इसे कमेंट करते हैं एंड आई विल से कि अगर मैं y प्लस प्लस करूँ तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन y+1 के बराबर है, तो y की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम y को प्रिंट कराते हैं और x को प्रिंट करते हैं तो वी आर एबल टू सी कि y तो 11 हो गया लेकिन x नहीं हुआ। दैट्स व्हाट इज ऑल्सो शोइंग इट्स एन इम्यूटेबल, बिकॉज इट मेक अ कॉपी ऑफ इट। चेंज कहाँ हुआ है, कॉपी में हुआ, ओरिजिनल वैल्यू अभी भी चेंज नहीं हुई है, राइट। तो वी एक्चुअली कम टू नो प्रिमिटिव टाइप्स या वैल्यू टाइप या इम्यूटेबल टाइप कैसे काम करता है, राइट। जब हम करते हैं रेफरेंस टाइप पे, रेफरेंस टाइप का मतलब है जो अपने पास वैल्यू नहीं, एड्रेस स्टोर करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अमित, अगर मैंने ऐसा लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अमित, तो अगर हम नेम को देखें तो नेम हमारे पास वेरिएबल का नाम है, तो दिस इज़ द वेरिएबल नेम। स्ट्रिंग जो है वो उसका टाइप है, और ये टाइप एक्चुअली में क्लास है, क्योंकि एक कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है यहाँ पर। तो स्ट्रिंग इज प्री डिफाइंड क्लास इन जावा। और अमित जो है दिस इज द वैल्यू विच वी हैव, बट इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ मेमोरी। तो इसका मतलब अगर एक मेमोरी क्रिएट होगी हमारे पास, तो जो मेमोरी क्रिएट होगी वो रैम पे क्रिएट होने वाली है। विल सी इन डिटेल कि मेमोरीज कैसे क्रिएट होती हैं, ऊप्स वाले सेक्शन में देखेंगे। तो जब मेमोरी क्रिएट होगी हमारे पास, तो यहाँ पर अमित के लिए एक मेमोरी क्रिएट हुई और उसका एक एड्रेस क्रिएट हो गया। हमने एज्यूम कर लिया इसका एड्रेस 99 है, मान लेते हैं 99 पे अमित क्रिएट होता है। तो ये इस लाइन से यहाँ से इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, या आप उसे एक मेमोरी ब्लॉक समझ सकते हो अगर ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आता अभी। तो ये हमारे पास क्रिएट होगा, और नेम के पास जो नेम होगा इट कंटेन 99, उसके पास 99 होगा इसके पास, यानी कि रेफरेंस होगा। तो रेफरेंस हमारे पास है जिससे हम इस अमित तक पॉइंट करके आ पाएंगे, राइट। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग नेम इज एक्चुअली अ रेफरेंस वेरिएबल। टेक्निकली हम इसे नॉट वी आर सेइंग जस्ट अ वेरिएबल, इट इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल, बिकॉज इट इज़ नॉट स्टोरिंग अ वैल्यू। ये हमारे पास क्या स्टोर कर रहा है, ये हमारे पास एड्रेस स्टोर कर रहा है, रेफरेंस स्टोर कर रहा है, राइट।
तो हमने यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल समझा कि रेफरेंस वेरिएबल है क्या। लेकिन अगर हम इसे क्लासीफाई करें रेफरेंस वेरिएबल्स को, तो रेफरेंस वेरिएबल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। बिकॉज रेफरेंस वेरिएबल सिर्फ एड्रेस, आई मीन रेफरेंस टू कर, मैं एड्रेस वर्ड डायरेक्टली यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि जावा में कोई एड्रेस का फंडा हमें मिलता ही नहीं है, हम एड्रेस नहीं चेक कर सकते यहाँ पर। दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड रेफरेंस। तो जो रेफरेंस होते हैं या तो वो 4 बाइट के होते हैं, 8 बाइट के होते हैं, क्योंकि अगर आप 4 बाइट को ओपन करते हो इट्स 32 बिट, 8 बाइट है 64 बिट, और कंप्यूटर्स हमारे पास या तो 32 बिट है या 64 बिट है। दैट्स वाई 4 बाइट या 8 बाइट वो स्टोर करता है। रेफरेंस टाइप को अगर हम क्लासीफाई करें तो इट इज़ गेट क्लासीफाइड इन 3 कैटेगरीज। या तो स्ट्रिंग्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या रैपर टाइप्स होंगी। रैपर्स टाइप का मतलब है जितने प्रिमिटिव्स हैं सबके लिए एक रैपर टाइप्स क्रिएट किया है, विल सी इन डिटेल। और बिग टाइप्स, ये ब्रॉडली मैंने 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया, बट वी कैन क्लासीफाइड इन सो मैनी पार्ट्स। तो आइडली वी एक्चुअली कम टू नो कि रेफरेंस टाइप जो है हमारे पास वो सिर्फ हमें एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज ये हमें एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, अगर हम यहाँ से जंप करते हैं वापस कोड पे, तो यहाँ पर आइडली ये भी बोलते हैं कि अगर मैंने स्ट्रिंग नेम टू लिखा है एंड इट इज़ नॉट अमित, आई विल से इट्स नेम, तो इसका मतलब नेम के पास जो एड्रेस है वो नेम टू के पास आ गया है, तो दोनों एक ही एड्रेस पे पॉइंट करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो रेफरेंस टाइप के साथ एक और बेनिफिट मिलता है, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग, अगर मैं स्ट्रिंग की एग्जांपल के अलावा कोई और एग्जांपल लेके चलूँ, इसका तो ज़्यादा बेटर होगा कि स्ट्रिंग का ट्रीटमेंट थोड़ा सा इंटरनली डिफरेंट है तो वो भी रेफरेंस टाइप। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करूँ कि मैं स्ट्रिंग की जगह इफ़ आई एम यूजिंग अ स्ट्रिंग बफर, जो बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह ही काम करता है, बस स्ट्रिंग को अपडेशन प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर मेरे पास स्ट्रिंग बफर है विच इज़ अमित, तो इसका मतलब अभी भी कुछ ऐसे हुआ है कि मेरे पास एक मेमोरी क्रिएट हुई है अमित की, और उसका भी एक एड्रेस क्रिएट हुआ है। तो न्यू एक कीवर्ड है जो हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा होता है, तो सपोज वो 88 पे बना है। अब अगर मैं स्ट्रिंग बफर को ऐसे लिखता हूँ, स्ट्रिंग बफर SB2 और SB, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, एक SB, तो वी आर सेइंग देयर इज़ अ वन थिंग SB जो इसे पॉइंट कर रहा है, यानी कि 88 को पॉइंट कर रहा है इसे, और SB के पास जो 88 था वो उसने असाइन कर दिया SB2 को, तो इट मीन्स वी कैन थिंक अबाउट कि एक SB2 बनता है जिसके पास 88 है, तो दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग अ स्ट्रिंग एग्जांपल, क्योंकि स्ट्रिंग का बिहेव थोड़ा अलग है। तो आई विल जस्ट यूज़ अ स्ट्रिंग बफर, क्योंकि स्ट्रिंग बफर जो हमें प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड यू अ कंसेप्ट कॉल्ड म्यूटेबिलिटी, जो कि जनरली रेफरेंस टाइप के पास होती है, क्योंकि दोनों के पास एक ही एड्रेस है। देखो दोनों के पास एक ही एड्रेस है, तो अगर एक चेंज करेगा एक जगह तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स सी दिस। तो अगर मैं यहाँ जाके बोलता हूँ आपसे कि SB2 अपेंड कर देता है अमित के साथ ये वर्ड श्रीवास्तव भी, तो आइडली SB में भी चेंज हो जाएगा और SB2 में भी चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ दिखेगा दोनों जगह एक ही चीज़ लिखी आ रही है, जबकि चेंज मैंने एक जगह किया था, बट दोनों के पास सेम एड्रेस था, तो एक ने जिस एड्रेस पे आके चेंज किया वही चेंज दूसरे पे भी दिखना शुरू हो गया। तो लर्निंग इज़ बेसिकली, जब हम रेफरेंस टाइप यूज़ करते हैं तो वो म्यूटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रिमिटिव टाइप्स हमें इम्यूटेबिलिटी देता है। इसका मतलब हर बार जब से हम चेंज करते हैं वैल्यू की कॉपी क्रिएट होती है, वो ओरिजिनल में चेंज नहीं करता। यहाँ पर ये ओरिजिनल में ही डायरेक्ट चेंज कर देता है, राइट। तो दैट्स वाई वी टेक एन एग्जांपल थ्रू एन स्ट्रिंग बफर। तो रेफरेंस टाइप का हमें एक और एडवांटेज यहाँ समझ में आता है।